Honorable Vice Chancellor, Engineer Chahal, faculty, all the alumni and the students. एक बात मैं आप लोगों से साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने 33 साल पहले अंग्रेजी में एमए किया। मैंने अपनी 10 की 10 किताबें अंग्रेजी में लिखी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इन हिंदी एंड राइट इन इंग्लिश। आज आप लोगों से बातचीत करनी है। जब दिल से बात करनी है तो मैं सोचूंगा भी हिंदी में और बोलूंगा भी हिंदी में। आशा करता हूं गुरु लोग माफ करेंगे। एंड अलोंग द वे, यस, गुड, आई एम हैप्पी। अगर मैं बीच बीच में अंग्रेजी की बात करने लगूं तो मुझे माफ करना। मैं बहुत सारी बहकी बहकी बातें करूंगा, क्योंकि 33 साल बाद, लगभग 33 साल बाद इस कैंपस में आया हूं। आप लोगों ने एक अलग पहचान दी है। नहीं तो मेरी जिंदगी में मैं अपने रिश्ते में जो महिलाएं थी उनकी वजह से जाना जाता। इस यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो एक बड़ा साधारण सा स्टूडेंट था, पास पूछ हो जाता था, क्योंकि उल्टी सीधी गतिविधियां ज्यादा थी। यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेलने चले गए, डिबेट करने चले गए, डेक्लेमेशन में चले गए, कोई इनाम नहीं छोड़ा। और इसीलिए पढ़ाई लिखाई की बात होती थी तो सभी कहते थे रोहिणी जी का भाई है ये, वो आज आपके यहां प्रोफेसर है। तो मेरी पहचान यूनिवर्सिटी में जब तक पढ़ा तो रोहिणी के भाई के लिए थी। जब नौकरी करने लगा तो शादी हो गई। शादी एक डॉक्टर से हो गई। हिमाचल प्रदेश बड़ा शांति प्रिय राज्य है। उनको पुलिस अधीक्षक की, डीआईजी, आईजी, एडीजी की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत होती थी। और जहां लोग मुझे देखते थे कहते ये डॉक्टरनी का घर वाला है। तो मैं आपके वाइस चांसलर महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सोमेश गोयल आईपीएस की पहचान से यहां बुलाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बचपन यहां बीता है। मैंने सपने यहां देखे, मेहनत की। छोटे से परिवार से आते थे, रेलवे लाइन के पार हाउसिंग बोर्ड में रहते थे, 197 नंबर। यूनिवर्सिटी में अपनी साइकिल पे चले आ रहे, साइकिल एटलस की हो लेकिन हम हीरो ही थे। कभी अपना लंगरेटा स्कूटर चलाते आना जब कोई शेखी मारनी हो कि हम भी कुछ है। आप समझ रहे हो सभी। वहां से चलते आते थे तो मैं सोच रहा था कि जब मुझे बुलाया गया कि मैं यहां से निकलूंगा, मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के सामने से निकलूंगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने से निकलूंगा और फिर अपना दिमाग दुरुस्त कराते हुए साइकाइट्रिक वार्ड के सामने से निकल के पुराने कैंपस की तरफ आऊंगा जहां सतनाम की कैंटीन होती है। सतनाम नहीं रहे, उनका कर्ज हम सब पे है। आज शायद आप एयर कंडीशन आपका कैफेटेरिया हो, लेकिन हम वहां खुली हवा में चारों तरफ से खुले हुए वातावरण में उसकी कढ़ाई में गलते हुए 15 पैसे का समोसा लेते थे, चाय पीते थे और उस शख्स ने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे। यूनिवर्सिटी से एनओसी लेने के लिए कैंटीन से भी एनओसी लेना पड़ता था। उसने देखना और साइन कर देना, कभी किताब खोल के नहीं देखा कि कितना उधार होगा। तो जब भी कोई अलमनाई मेरे जैसा 33 साल पुराना बूढ़ा आएगा वो सब यही बात करेगा। उसका अच्छा लगा कि ये अपने आप को बूढ़ा कह रहा है, ठीक है। एनीवे, अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे। इट विल बी अनफेयर इफ आई डोंट रिकॉल और रिकाउंट
the days spent with my professors. Professor Tulsiram used to be the head of the department. We had Professor Kalia, Professor Ash, Professor O.P. Ratan, Professor Sangwan, and Professor Jaydev. It was wonderful. The kind of bonhomie, the kind of relationship, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, डॉक्टर फॉस्टस की पेचीदगियां डॉक्टर अश्क के घर में पकौड़े खाते हुए समझी हमने, और डॉक्टर जयदेव के यहां पे यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रहते थे, विदेश में काफी पढ़ा कर आए थे, तो कभी हम उनके लिए चाय बनाते थे, कभी वो हमारे लिए चाय बनाते थे, कभी साइकिल पे हम सब लोग तिलियार लेक चले जाते थे और उसी दौरान साहित्य पे चर्चा होती थी। ये सब करते हुए यहां पे पढ़ाई पूरी की, फिर जर्नलिज्म में चले गए, वैश्य कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे बड़े कंटेम्परेरी जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ाया, कुछ मेरे साथी यहाँ पे हैं, कुछ मेरे कॉलेज के साथी और कुछ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कि विशेष अतिथि के रूप में यहाँ विद्यमान है। जो उसको मैं अभी आपने एक यंगस्टर का गाना सुना, यहाँ पे रोहतक के बारे में बड़ी उसने की, मैंने तो यही सुना था 100 कौथ की एक रोथ की, उसने तो अलग तरीके की व्याख्या की, और कैलाश यहाँ पे बैठा है, मुझे बताया कि वो कैलाश का बेटा है। मैंने कहा जैसा बाप वैसा बेटा, वो तो होना ही था। Anyway, journalism, then I joined journalism, Professor Tarachand, युद्धवीर सुचिता, देवेंद्र उप्पल, ये सब हमारे अध्यापक थे। जर्नलिज्म करते करते we were very observant. We noticed that a flame is burning somewhere. There was something between Yudhvir and Suchita, and I'm so happy to say that the romantic indulgence that they had has culminated into a lifelong commitment. It's very good. अभी मैं डॉक्टर हरीश से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जर्नलिज्म में वो लोग अपना एक रेडियो स्टेशन शुरू करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक, और वो बड़ा डिजिटाइजेशन और ये सब बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई हम तो कलम से लिखते थे और टेलीप्रिंटर को देख के खबरें देखते थे, उसी की एडिटिंग करते थे। तो रेडियो पे इन्होंने बड़ा, अब अपना एक रेडियो स्टेशन भी ये शुरू करने जा रहे हैं। मुझे बताया कैलाश भी रेडियो को ज्वाइन कर गए हैं, और 10-12 साल मैंने भी इस कर्टसी ये रेडियो स्टेशन, कोई 10-12 साल रोहतक रेडियो स्टेशन में युवा संसार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगता था। और उसके समय जब हम जाते थे, एक बड़ा मोटिवेशन हमको मिलती थी। मुझे याद है कि 83 में युद्धवीर मालिक आईएएस में आए, मैंने उनको इंटरव्यू किया रेडियो पे, और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा साहब, जिस तरह मैंने आज आपको इंटरव्यू किया है, मेरी इच्छा है अगले वर्ष मेरे को भी कोई इंटरव्यू करे। और बड़ा ये सुखद अनुभव रहा कि अगले साल रेडियो ने मेरा वो इंटरव्यू जरूर ब्रॉडकास्ट किया। और इसमें हमें एक, जो मैं कह रहा था, एक मोटिवेशन हमें मिलती थी। जब भी हम उस रास्ते से जाते थे, मानसरोवर पार्क के सामने से, एसपी साहब का घर देखना, आलोक जोशी उस समय एसपी होते थे, और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, और उधर से दफ्तर लगता था। हमारे मन में यह आता था, मैं अपने दोस्तों से ये कहता था, मैंने कहा यार एक दिन इस घर में सोमेश गोयल का नेम प्लेट लगना चाहिए। ये अपने आप को एक चैलेंज था कि मैं छोटी जगह से हूं, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है, तो हमें ऐसा क्या कमी है कि हम इन घरों में नहीं रह सकते। और मुझे बेहद खुशी है कि जो संस्कार, जो विद्या, जो ज्ञान मैंने महर्षि यूनिवर्सिटी में आज जो पाया है, उसी से मुझे जीवन में कुछ कर सकने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। प्रोफेसर तुलसीराम ने मुझे बुलाया, कहता सोमेश इधर आइए,
मैंने साहब किचन में उसको बुला कहते हैं ये 2-3 कॉलेज है, बता किसमें जाएगा। मैंने कहा सर अब मैंने क्या करना है कॉलेज में? नहीं तू लेक्चरर लगाने की बात कर रहा हूँ। ही सेड अच्छा तुम वेस्ट कॉलेज में चले जाओ, प्रिंसिपल साहब से मिलो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मैंने कहा इंटरव्यू सर? कहते मैंने ले ली ना, मैं जानता नहीं तुमको इंटरव्यू तुम्हारा। वो प्रेम था प्रोफेसर्स का अपने स्टूडेंट्स के प्रति, और हमको भुलाए नहीं भूलते हैं अपने जो दिन हमने यहाँ पे काटे। और इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं बीच बीच में बहकी बहकी बातें करता रहूंगा। वेस्ट कॉलेज के बड़े हमारा इंटरेस्टिंग उसमें रहा है, मेरी उम्र से बड़े मेरे स्टूडेंट थे और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती रही, आज भी है। बहुत सारे मेरे कॉलीग यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने साथ में पढ़ा है, चाहे प्रोफेसर शर्मा हो, भार्गव साहब हो, अन्य लोग हैं, और मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। एक बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। हमारे वक्त में इतना सुंदर कैंपस नहीं था। मुझे दुनिया की लगभग जितनी मेन यूनिवर्सिटीज आप कहें, मुझे वो सारी देखने का अवसर मिला। शौक रहा कि जाके कोई मॉल में जाए या नहीं जाए, कोई बाजार में जाए ना या नहीं जाए, पर यूनिवर्सिटी अच्छी जरूर विजिट करके। लेकिन मैं आपको दिल से कह सकता हूं कि आज जब मैंने इस कैंपस में मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये हमारा पुराना वो 35 साल पहले का रोहतक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आपकी यूनिवर्सिटी एनएसी चाहे आपको सिर्फ ए ही कहे, मेरी तरफ से ये AAA है। और ये सदा यही यूनिवर्सिटी है जिसके हम प्रोडक्ट हैं, और यही यूनिवर्सिटी हमारे दिल के बेहद करीब रहेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो साथी, मैं भी आप में से एक, मैं विशेषकर मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं इस समय, कि मैं आप में से ही एक हूं। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में आऊंगा, मैं स्टूडेंट के रूप में आऊंगा। देश एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, जहां वायलेंस है, ड्रग्स है। कई बार बड़ी तकलीफ होती है जब रोहतक की मैं कई बार खबरें पढ़ता हूं, मुझे बेहद दुख होता है। वो वायलेंस मैंने 35 साल पहले अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने गांवों में कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं। आप सबका ये दायित्व है, आप सबका ये एक जिम्मेवारी बनती है कि रोहतक एक इतना अच्छा शहर डेवलप हुआ है, इतना लर्निंग का, मां सरस्वती का घर है ये, और वहां पे आप सब लोग, रोहतक यूनिवर्सिटी, कम से कम एमडी यूनिवर्सिटी का कोई छात्र उस प्रकार के व्यवहार से दूर रहेगा, तभी हम इसको एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लेवल पर लेकर आ पाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी छोटी सी बात यहां पे खत्म करना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वाइस चांसलर साहब का, पूरी फैकल्टी का, अलमनाई एसोसिएशन का, कि मुझे अवसर दिया। मेरा जो 31 साल से 30 साल से जो 33 साल से जो मेरा बिछड़ापन था अपनी यूनिवर्सिटी का, उसको दूर किया, और मुझे घर आके एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। धन्यवाद।